हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस। और इम्पोर्टेंट ही नहीं, मैंने इस वीडियो में सभी रिएक्शंस कवर करने की कोशिश की, ऑलमोस्ट ऑल, जिसमें आपको कंप्लीट जितनी भी सिलेबस में रिएक्शंस है सभी कवर हो जाती है। मीन्स उनके नेम्स के बारे में बताया है। और अपकमिंग वीडियोज में हम जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं उनके मैकेनिज्म के बारे में भी आपको डिस्कस कर देंगे, और किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं हम आपको वो भी बता देंगे। और अभी तक किन किन रिएक्शंस के क्वेश्चंस आए हैं लास्ट 10 ईयर्स में वो भी हम आपको बता देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये रिएक्शंस ऐसी है जो कि मतलब मैंने जीपेट की जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तभी स्पेशली पढ़ी थी, मतलब उससे पहले नहीं पढ़ी थी। तो बट हो सकता है आपने पहले पढ़ी हो, ठीक है। तो अभी हम उन रिएक्शंस के बारे में बताएंगे आपको जो ये बोल्ड में है, ब्लैक में है। तो यहाँ तो इस स्लाइड में जितनी भी आप रिएक्शंस देख पा रहे हैं, तो ये सभी रिएक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और अभी एक ना एक बार ये जीपैट एग्जाम में आ चुकी है। तो अभी मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आपको नेम रिएक्शन से 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को जरूर मिल जाते हैं। तो अगर आप ये नेम रिएक्शंस को अच्छे से कर लेते हैं तो आपके मान के चलिए 16 to 20 मार्क्स तो नेम रिएक्शन से ही बढ़ जाएंगे। ओके। इस वीडियो में हम आपको ये इन नेम्स के रिएक्शंस जो है इनके बारे में बताएंगे, और आने वाली अपकमिंग वीडियोज में इनके मैकेनिज्म भी हम आपको विद मैकेनिज्म इनको रिएक्शंस को कवर करेंगे। ओके। तो ये रिएक्शंस जो है जो मैंने बोल्ड कर रखी है, ये रिएक्शंस या तो अभी एक ना एक बार आ चुकी है या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपसे सभी रिएक्शंस नहीं होती है तो आप कोशिश करिए कि जो ये ब्लैक बोल्ड में है उन सभी रिएक्शंस को जरूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो बाकी अदर रिएक्शंस है, अगर आपके पास टाइम है और आप अदर रिएक्शंस भी कर सकते हो तो आप सभी कर लोगे तो वेल एंड गुड। ओके। देखते हैं अभी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जैसे विल रीअरेंजमेंट, बेयर विलीजर रीअरेंजमेंट, मैनिक रिएक्शन, नोवेंजल कंडेंसेशन, स्टोवे कंडेंसेशन, माइकल एडिसन रिएक्शन, क्लेसन कंडेंसेशन, पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट। तो इससे क्वेश्चंस मैंने जब दिया था तो इससे आया था क्वेश्चन, पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट से। सारप्लस इपॉक्सीडेशन, रिफॉर्मर्स की रिएक्शन, विटिक रिएक्शन, और सीजू की रिएक्शन। तो सीजू की रिएक्शन ये कार्बन कार्बन बॉन्डिंग के लिए होती है हमारी, ठीक है। तो बाकी इनके बारे में डिस्कस हम अपनी आने वाली वीडियोस में करेंगे अच्छे से। अभी सिर्फ आप देखिए। उसके बाद वो जो रिएक्शन थी वो तो स्पेशली मैंने जीपेट के टाइम पर ही पढ़ी थी। उसके अलावा जो अदर बी फार्म में, और आपने मे बी 12th में भी देखी होंगी रिएक्शंस जो कि इनके आने के भी चांसेस रहते हैं, तो वो कौन कौन सी है? सैंडमेयर रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, रायमर्टिमन रिएक्शन, और ये फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन। ये तो आपने बी फार्म में देखी ही होंगी। उसके बाद वोल्फ रीअरेंजमेंट, कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस, और बम्फोर्ड स्टीवन रिएक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये बोल्ड में है ये इंपॉर्टेंट है, और इनसे अभी तक क्वेश्चंस आ भी चुके हैं। उसके बाद कोल्बे रिएक्शन, रोजमंड रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, गटरमन कोच रिएक्शन, और क्लेमेंसन और वोल्फ रिएक्शन, ये दोनों क्या करते हैं? कार्बोनिल ग्रुप को, कार्बोनिल कार्बन को रिड्यूस कर देते हैं। कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोन कंडेंसेशन, और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। उसके बाद हेलवोल्हार्ड जेलेंस्की, गैब्रियल थैलेमाइड, कार्बाइलामाइन, कपलिंग रिएक्शन, वोल मेथड, बाल साइमन रिएक्शन, डार्जन्स ग्लाइसाइडिक सिंथेसिस, वैगनर मिर्वे रीअरेंजमेंट, डायजोटाइजेशन, जिसमें आपको एनिलीन से और डायजोनियम सोल्ट बनता है नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस में, गैब्रियल रिएक्शन, और कोरी हाउस रिएक्शन। उसके बाद है आपकी कोपे रीअरेंजमेंट, परकिन रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन, और ये तो आप इनके बारे में तो आप जानते होंगे, आपने 12th में भी देखी होंगी ये तो। वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, और वुड्स फिटिक रिएक्शन। उसके बाद ये स्पेसिफिकली अमाइन से होती है, जैसे कि आपकी कर्टियस रियर कर्टियस रीअरेंजमेंट हो गई, बैकमैन रीअरेंजमेंट हो गई, होफमैन डिग्रेडेशन हो गई, होफमैन एलिमिनेशन हो गई, लोसन रिएक्शंस हो गई, हिंसबर्ग टेस्ट हो गई। तो ये बेसिकली अमाइंस की रिएक्शंस होती है। ओके। उसके बाद आपकी ये अभी कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स की फ्रेंड्स इसके टेस्ट के लिए है ना,
टेस्ट के लिए जितनी भी आपकी होती है कि मोनोसैकेराइड देखने के लिए, डाइसैकेराइड देखने के लिए, तो वो सारे टेस्ट हो जाएंगे। और दूसरा ये फ्राइज रीअरेंजमेंट और रफ डिग्रेडेशन मेथड, इसमें कार्बन के नंबर्स कम हो जाती है। तो बाकी हम अपने मैकेनिज्म करेंगे अभी आगे। उसके बाद अगर मैं हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री की बात करूं तो वहां से भी नेम रिएक्शंस आती हैं। जैसे कि मान लो उन्होंने पूछ लिया कि कि पालनोर सिंथेसिस है, जो पालनोर सिंथेसिस फ्यूरोन के लिए भी होती है, पायरोल के लिए भी होती है, थायोफिन के लिए भी होती है। उसके बाद बट डिफरेंस किस चीज का आएगा? डिफरेंस डिफरेंस आएगा, मान लो स्टार्टिंग मटेरियल का डिफरेंस आ गया, रीअरेंज का डिफरेंस आ गया, है ना। दूसरा है स्क्रोप सिंथेसिस। तो स्क्रोप सिंथेसिस उन्होंने पूछ लिया और मान लो ऑप्शन में दे दिया क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, थायोफिन, तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्रोप सिंथेसिस क्विनोलिन के लिए होती है। और अगला है जैसे कि आपका बिचलर नेपियर्स की रिएक्शन, फिशर इंडोल सिंथेसिस, इसके तो नाम में इंडोल आ रहा है कि इंडोल के लिए होती है ना। और स्टार्टिंग मटेरियल इसमें कौन सा यूज होता है? फिनाइल हाइड्रोजन। इसके अलावा फिनाइल हाइड्रोजन आपका आइसोजोन, ओसाजोन फॉर्मेशन के लिए भी होता है। ओसाजोन आपने कार्बोहाइड्रेट्स में देखा होगा, है ना। तो उसमें भी स्टार्टिंग मटेरियल हमारा फिनाइल हाइड्रोजन ही होता है। तो बेसिकली इसमें नेम रिएक्शंस में क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं? इसमें क्वेश्चंस आते हैं या तो उसने पर्टिकुलरली आपको रिएक्शंस का नाम दे दिया, ठीक, उसके बाद पूछ लिया कि भाई इसमें प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, और चार आपको ऑप्शन दे दिए। तो आपको रिएक्शन का नेम दे दिया और फाइनल प्रोडक्ट पूछने लग गए। या फिर मान लो आपको प्रोडक्ट आपको दे रखा है और तभी रिएक्शन का नाम पूछ रहे हैं, या रिएक्शन का नाम आपको दे रखा है और वो रिएजेंट के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, है ना। तो बेसिकली वो आपसे, या फिर स्टार्टिंग मटेरियल के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो ये चार तरह से क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। नेम रिएक्शन जो होते हैं उसमें चार तरह से क्वेश्चन बनते हैं। या तो डायरेक्ट आपसे नेम से पूछ लेंगे, रिएक्शन के नेम से पूछ लेंगे, या फिर मान लो आपको प्रोडक्ट बना दिया और फिर पूछ लेंगे कि भाई बताओ भाई ये कौन सा रिएक्शन है। या फिर मान लो आपको आपसे रिएजेंट के बारे में पूछ लिया, या मान लो इस रिएक्शन का स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, मान लो उससे पूछ लिया। तो इस तरह से चार तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद इसमें अगर मैं अदर रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस है, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। डायल्डर रिएक्शन है। ये तो मैं अदर रिएक्शंस के बारे में बता रहा हूँ, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन है। उसके अलावा अगर नेम रिएक्शंस की जो मैं बात करूं तो यही जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में, उनसे बाहर कोई रिएक्शन नहीं आती। और इनमें भी जिनको मैंने बोल्ड किया है, डार्क किया है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है और अभी कभी ना कभी वो पूछी जा चुकी है। ठीक है। तो अब मैं अपकमिंग आने वाली अपनी वीडियो में इन जो रिएक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया है, इनके बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ कि इनसे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अभी तक कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू।